ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह एक अद्भुत और अलौकिक मंत्र है। यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु दोनों को समर्पित है। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। अतः हम मंत्र का जाप करते हुए किसी का भी ध्यान करें, वे भगवान विष्णु ही हैं। परंतु मुझे तो विष्णु जी से अधिक भगवान श्री कृष्ण प्रिय हैं। यह मंत्र भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। इसी मंत्र के द्वारा भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव आदि महान पुण्यात्माओं ने भगवान को प्राप्त किया। इस मंत्र की विशेषता यह है कि इस मंत्र का कभी भी कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। इस मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, यह जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस मंत्र को जपने में हम कोई भूल तो नहीं करते, क्योंकि इस मंत्र को कुछ लोग ओम नमो भगवते वासुदेव अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार इस मंत्र को जपते हैं। मंत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस यहीं पर 12 अक्षर पूरे हो जाते हैं। इस मंत्र में आपको एक भी अक्षर घटाना या बढ़ाना नहीं है। यह मंत्र जितना कारगर और उपयोगी साकार उपासकों के लिए है, उतना ही निराकार उपासकों के लिए भी है। यह मंत्र छोटे बड़े सभी के लिए हितकारी है। इस मंत्र का जाप आप गृहस्थ में भी रहकर अपने घर का पालन पोषण करते हुए भी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि इस मंत्र का जाप कैसे करते हैं। यदि इस मंत्र का जाप आप विधि विधान से करते हैं तो भी अच्छा है। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी दिन किसी भी समय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि जिस क्षण भगवान का नाम लिया जाता है उसी क्षण उसी समय उसी दिन सब शुभ हो जाता है। अगर आप चाहें तो तुलसी अथवा बैजंती की माला से जाप कर सकते हैं, अन्यथा आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। आपका मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा या पूर्वोत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, जो कि शुभ मानी जाती हैं। स्वच्छ स्थान पर एक आसन बिछाकर मंत्र जाप करना चाहिए। यदि आप साकार उपासक हैं तो भगवान विष्णु की प्रतिमा को सम्मुख रखकर अर्चना बंदन करने के बाद मंत्र जाप कर सकते हैं। जब आपके मंत्र जाप करते करते अधिक समय व्यतीत हो जाएगा, तब आपको दिव्य अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में अद्भुत घटनाएं घटित होने लगेंगी। परंतु एक बात अपने हृदय में उतार लेना कि बच्चों का, महिलाओं का और संतों का कभी अनादर मत करना। बालक भगवान का रूप होते हैं और महिलाएं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तयास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाः क्रिया। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहाँ सभी कार्य विफल हो जाते हैं। कभी भी किसी संत महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी राजाओं की दुर्दशा हुई है वो महात्माओं के अपमान के कारण ही हुई है। कुछ लोगों की इस मंत्र से जुड़ी कुछ गलत फहमियाँ हैं, आइए उनका निवारण करते हैं। कई लोगों का ये सवाल रहता है, क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप से व्यक्ति कंगाल हो जाता है? उसके जीवन में बस परेशानियां ही आने लगती हैं, व्यक्ति धनहीन हो जाता है, भिखारी हो जाता है। परंतु जो भगवान विष्णु का भक्त है, लक्ष्मी उससे विमुख कैसे हो सकती है? भगवान विष्णु की जो उपासना करता है, साथ साथ ही माता लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न रहती हैं, तो वह कंगाल कैसे हो सकता है? जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने वाले होते हैं तो अनेक बाधाएं और कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती हैं। वैसे ही जब हम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहते हैं तो हमारे जीवन में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। हमारे जीवन में अकल्पनीय घटनाएं घटित होने लगती हैं, किंतु इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति से पहले परीक्षण तो होता ही है। कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आपके जीवन में सब ठीक होने लगता है। यह एक गलत विचार लोगों के मस्तिष्क में बैठा रहता है कि व्यक्ति कंगाल हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता। जो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है वह कभी कंगाल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यह मंत्र भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। आइए जान लेते हैं कि इस मंत्र के क्या लाभ हैं। इस मंत्र का जाप बिना गुरु वरण किए हुए भी हो सकता है। आपके अंतःकरण स्वच्छ होने लगेंगे। गृहस्थ में भी रहकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि कोई पापी व्यक्ति भी इस मंत्र का जाप करता है तो वो कर सकता है। मंत्र जाप से धीरे धीरे उसे पाप कर्मों से घृणा होने लगेगी, उसके सारे पाप धुल जाएंगे, वह पवित्र हो जाएगा, वह उसी क्षण धर्मात्मा हो जाएगा। गीता के 90 अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेप सामंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। यदि कोई दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो उसी क्षण वह धर्मात्मा हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे तो खुद ब खुद आपके जीवन की समस्याएं हल होने लगेंगी। इस मंत्र का जाप आप चलते फिरते खाते पीते भी कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से आपको सफलता मिलने लगेगी, सभी कार्यों में आपका मन लगने लगता है, आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी, आज्ञा चक्र आपका जागृत होने लगेगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी, आपके सभी चक्रों का जागृत होना शुरू हो जाएगा, नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएंगे, आपके चेहरे पर एक अनोखा तेज उत्पन्न होने लगेगा, आपको आने वाली समय की घटनाओं का अनुभव होने लगेगा, आपके जीवन में शांति आने लगेगी, आप सहनशील हो जाएंगे। इस मंत्र की क्या हानियां हैं, आइए जानते हैं। इस मंत्र की कोई भी हानि नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान अपने भक्त की हानि कैसे कर सकते हैं। इस मंत्र की ध्वनि जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है, वह पशु पक्षी जीव जंतु वैकुंठ के योग्य हो जाते हैं, तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। कुछ लोगों का यह मानना है कि इस मंत्र को स्त्रियां नहीं जप सकती, तो ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है। स्त्री तो शक्ति का प्रतीक है, इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। अगर अब भी आपको कोई संदेह है तो उसका भी निवारण कर देते हैं। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह सृष्टि हुई, जिन्होंने भगवान राम को पुत्र रूप में पाने के लिए इसी मंत्र का जाप किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिलाग। तो शत्रुपा तो राजा मन की पत्नी थीं, अर्थात स्त्री थीं। वो तो इस मंत्र का जाप कर रही थीं और प्रभु राम को पुत्र रूप में प्राप्त भी किया। भगवान का भक्त किसी जाति पाति में नहीं आता है, ना वो किसी स्त्री पुरुष की संज्ञा में आता है। भगवान का भक्त तो केवल भगवान का भक्त
है। उसमें ऊंच नीच, जाति पात या स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं आ सकता। इस मंत्र की महिमा अनंत है। इस मंत्र की महिमा का वर्णन करना मेरे बस में नहीं है। फिर भी उन्हीं सच्चिदानंद वासुदेव भगवान की कृपा से मैंने उनके मंत्र की महिमा का वर्णन करने का कुछ प्रयास किया है। यदि अब भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई आपका संदेह हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञान पूर्ण प्रस्तुतियां आपको टाइम पर मिलती रहें और अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।